अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सर हमाद और आप देख रहे हैं एजुकास 33। हमने बेटा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 फर्दर डिफरेंशिएशन के लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हम किन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, लॉगरिथम फंक्शंस के और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमें कहता है फाइंड dy बाय dx इफ y इक्वल्स टू log e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। जैसा कि बेटा आप देख रहे हैं यहां पर राइट साइड पे जो वेरिएबल है वो x है, तो इसलिए हम डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट लेंगे, राइट साइड वाले वेरिएबल के जो कि x है। तो लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि बेटा आएगा d ओवर डी एक्स वाई d ओवर डी एक्स लॉग e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ये आपके पास आ गया। अब हमने बेटा पढ़ा था log के साथ जो भी हो वो 1 ओवर में आ जाता है, इसका डेरिवेटिव ये होता है। अब यहां पर देखें log के साथ x था तो 1 ओवर में क्या आ गया, x आ गया। यहां पे log के साथ लिखा हुआ है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, तो हम लिखेंगे 1 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। और जो सबसे जरूरी बात है डे 1 से आपसे कर रहा हूं कि यहां पर बेटा देखें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x था और log के साथ भी क्या लिखे x, दोनों सेम है, इसलिए यहां पे बात होगी खत्म। यहां पर देखें क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है मगर log के साथ इतनी बड़ी वैल्यू लिखी है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, तो इसलिए इसको आगे भी लिखेंगे। आपके पास आएगा d ओवर डी एक्स ई की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो बेटा ये आ जाएगा 1 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, इसका डेरिवेटिव आपके पास एज इट इज यही होता है, इसलिए इसको यही लिख लेंगे, e की पावर x आपके पास आ जाएगा माइनस ये फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव आएगा सेम। बट यहां पर एक और चीज है, वही जो पीछे डिस्कस की हमने कि यहां पर है पावर में माइनस एक्स, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट है, एक्स के। सेम है नहीं सेम, इसलिए इसको आगे लिख लेंगे d ओवर डी एक्स माइनस एक्स। यहां क्यों नहीं आगे लिखा, यहां आगे लिख रहे हैं, डिफरेंस आपके सामने है, यहां x था ये भी x सेम, यहां माइनस x है और ये x है, सेम नहीं है, इसलिए आगे लिख लिया। और ये लगा दें बेटा ब्रैकेट क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट बेटा जी इक्वल्स टू 1 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ये e की पावर x बेटा आपके पास एज इट इज माइनस e की पावर माइनस x। और ये देखें दोनों सेम रूल, आपने 2 पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन का, दोनों सेम हो तो डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव आएगा 1 और साथ माइनस माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा जी आपके पास 1 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और e की पावर x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और e की पावर माइनस x। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। यूं हमारा ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ओके, अगर किसी बच्चे को इसको समझ ना आई हो तो बेटा वो मुझे क्वेश्चन कर सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर, ईमेल भी मुझे कर सकता है वो बच्चा। अब जिस बच्चे ने इसकी पिक्चर लेनी हो वो ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा सेकंड पार्ट आपके पास है y इक्वल्स टू log
10 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र। अगेन आप देखें बच्चे तो राइट साइड पे जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है, तो डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट होगा, एक्स के रिस्पेक्ट होगा। तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा ये आएगा डी ओवर डी एक्स वाई, डी ओवर डी एक्स लॉग 10 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र रूट। अब ये लोग बेटा नेचुरल लोग नहीं है, कॉमन लोग है। कॉमन लोग का डेरिवेटिव हमने क्या सीखा कि log ए एक्स, जो भी वेरिएबल होगा वो 1 में आ जाएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ ये जो बेस होगी वो आ जाएगी। जैसे यहां पर x की जगह पर ये इतना बड़ा फंक्शन लिखा हुआ है और a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 10, तो डेरिवेटिव इसका क्या है, अप्लाई करेंगे 1 ओवर x, 1 ओवर दिस फंक्शन 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र रूट और नेचुरल लॉग ऑफ 10। जैसे यहां पे नेचुरल लॉग ऑफ ए आ गया था क्योंकि बेस आपके पास क्या थी, ए, यहां पर बेस आपके पास है 10। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हर सवाल के अंदर बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्या है जी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और यहां पर इतना बड़ा फंक्शन है, तो इसलिए हम इसको आगे लिखेंगे डेरिवेटिव के अंदर डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र। और सभी मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि अंडर रूट की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1/2, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं 1/2। ओके, नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा क्या करेंगे, मैं इसको 1 ओवर में लिखने के साथ साथ इन दोनों का स्क्वायर रूट करूंगा अलग अलग, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ 10। और मेरे बच्चों सिंपल रूल 5 पावर रूल, एक्सटेंडेड पावर रूल लगेगा अब यहां पर आपके पास। तो क्या था जी, पावर शुरू में फंक्शन एज इट इज, पावर में से एक कम और पावर के अंदर का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्सटेंडेड पावर रूल क्यों लगा है, पावर किस फंक्शन की थी, इस इतने बड़े फ्रैक्शन वाले फंक्शन की थी। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट था, एक्स के, दोनों सेम नहीं थे इसलिए आगे आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा ये जो थर्ड प्लेस पे वैल्यू आ रही है इसको मैं ऊपर जाके 1 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में ये आएगा log ऑफ 10, नेचुरल log ऑफ 10। ये थर्ड प्लेस वाली वैल्यू ऊपर गई है, बाकी दोनों वैल्यूज एज इट इज। दूसरा बेटा ये 1/2, ये पावर आपके पास 1/2 -1 जो है वो हो जाएगी -1/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/2। और वैल्यू फ्रैक्शन में है, डेरिवेटिव लेना है, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, रूल 7 अप्लाई करेंगे। यहां पर हम कैसे करते थे, ऊपर वाले को बोलते थे f, नीचे वाले को बोलते थे g। अप्लाई करते बेटा, g वाला फंक्शन एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, f का बेटा जी डेरिवेटिव माइनस f एज इट इज, g का आएगा अब आपके पास डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते जाएंगे चीजों के साथ साथ। अब ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर नेगेटिव है, इस पावर को बनाएंगे पॉजिटिव,
कैसे पॉजिटिव बनेगी, देखिए भी, नीचे वाली वैल्यू को ले जाएंगे ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू को ले जाएंगे नीचे, और पावर हो जाएगी आपके पास पॉजिटिव, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ऊपर वाले वेरिएबल को नीचे लेके जाएंगे तो पावर का साइन होगा चेंज, प्लस में होगा तो नीचे जाके माइनस, माइनस में होगा तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये पावर नेगेटिव है, इसको ऊपर ले जाए, इसको नीचे ले आए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पीछे वाली वैल्यू एज इट इज आएगी, लिखें इसको, इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ 10 1/2, पावर होने लगी है बेटा पॉजिटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर होगी है पॉजिटिव, और साथ में हम इसका लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा 1 का 0 हो जाएगा, ये आपके पास हो गया 0, माइनस एक्स स्क्वायर, पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में एक्स, तो मैं 0 नहीं लिख रहा, यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस 2x, सिंपल पावर रूल, 2x पावर में से एक कम, माइनस, तो आपके पास आएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट बेटा 1 का डेरिवेटिव फिर 0, और प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन 2x, तो ये आपके पास आ गया 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर स्क्वायर। ये मैं एक पार्टीशन लाइन लगा देता हूं यहां पे ताकि मिक्स अप ना हो, ओके। अच्छा नेक्स्ट अगला स्टेप, अब चीजें सिंप्लीफाई होने लगी है बेटा, तो वजह सुनिएगा, आपके पास बेटा आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ 10 1/2, ऊपर पावर अलग कर दें और स्क्वायर रूट में लिख दें, नीचे भी पावर अलग कर दें और स्क्वायर रूट में लिख दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा दोनों के अंदर ये वाला 2x क्या आ रहा है कॉमन, 2x कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x, रिमेनिंग बचेगा ये माइनस के साथ टर्म बचेगी, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी तरह ये कॉमन चला गया, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर, और डिवाइड में बेटा आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिएगा बेटा ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इस माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। दूसरा ये बेसिस सेम, पावर 1/2 पावर 1/2 बेसिस सेम पावर हो जाएंगी ऐड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर ऐड होके बचेगी 1, करके देखने चाहे, देखें 1/2 प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 दा 2 2 1 दा 2 और 2 2 दा 4, 2 + 2 4 ओवर 4, आंसर क्या आ गया आपके पास 1 आ गया, 1 हो गया, डिवाइडेड बाय ये 1 हो गया, log 10 पहले लिख रहा हूं बेटा मैं, ऐसे बेटा यहां पर भी 1 बेसिस सेम पावर ऐड होके 1/2 ऐड होके ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1, ये भी 1 कर दिया, इसको पहले लिख दिया, ये भी पावर होगी 1, यहां पर क्या बचा x -1 और -1 -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, ये 1 है, ये होगी बेटा कैंसलेशन, तो आपके पास क्या आ गया -2x ओवर log 10, और कैंसलेशन बेटा ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, पूरी टर्म कैंसिल नहीं हुई, स्क्वायर ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, रिमेनिंग बचा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -2x ओवर log 10 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये आपका आंसर। ये 1 माइनस एक्स की पावर 4 किस तरह हुआ है,
ये लिखा था बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 हो गया। ओके, तो बेटा यूं हमारा ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अगर किसी बच्चे ने इसकी पिक्चर लेनी है तो पिक्चर ले, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसके तीसरे पार्ट के अंदर बेटा हमें गिवन है y इक्वल्स टू log x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन राइट साइड पे वेरिएबल x है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आपके पास आ जाएगा x के, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी एक्स वाई d ओवर डी एक्स log x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये नेचुरल log ऑफ x है, तो नेचुरल log ऑफ x डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर x। तो बेटे यहां पर इसका डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। log के साथ जो भी हो हमने सीखा 1 ओवर में आ जाता है। यहां पर log के साथ ये फंक्शन था जिसको हम 1 ओवर में ले आए। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर log के साथ है x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट है x के। क्या ये सेम है? तो ये सेम नहीं है, तो इसलिए इसको लिखेंगे हम आगे d ओवर डी एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा जी आएगा 1 ओवर x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। x का डेरिवेटिव रूल 2 दोनों सेम है, तो आंसर आएगा 1 माइनस, अब ये अंडर रूट है, होल अंडर रूट है, होल पावर है, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 होल पावर में है, तो एक्सटेंशन रूल लगेगा, एक्सटेंडेड रूल लगेगा पावर रूल का, तो 1/2 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, और पावर के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट है? एक्स के रिस्पेक्ट है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है सेम, इसलिए हम इसको आगे लिखेंगे d ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बेटे ये आ जाएगा आपके पास 1 ओवर एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, और यहां पर बेटे ये एक्स स्क्वायर है, तो आपके पास लगेगा सिंपल वाला पावर रूल, रूल 4। तो बेटा ये आएगा आपके पास शुरू में 2x पावर में से कम माइनस, एक कम करेंगे 1 रह जाएगा, माइनस कांस्टेंट, रूल 1, आंसर 0। जिस बच्चे ने मेरा लेक्चर 1 नहीं लिया हुआ रूल्स वाला, बेटा वो रूल्स वाला लेक्चर लेगा, फिर लेक्चर सुनेगा तो उसको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर 2 का वो वाला। अच्छा नेक्स्ट ही, अब बेटा ये आ जाएगा 1 ओवर x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस, देखिए पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाएगी, तो आएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और माइनस 2x और माइनस 0 आपके पास आ जाएगा 2x। इस तरह बेटा ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसल, तो आपके पास रिमेनिंग बचेगा जी 1 ओवर x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट 1 माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये जो ब्रैकेट में टर्म है बेटा ये फ्रैक्शन में है, तो हम यहां पे ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने का मैंने बड़ा ही सिंपलेस्ट तरीका आपको सिखाया हुआ है
यहाँ 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, और नीचे वाली वैल्यूज को कर दें मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखें तो ये x माइनस अंडर रूट है, ये अंडर रूट माइनस एक्स है, चाहे यहां से माइनस कॉमन ले लें चाहे यहां से ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। मैं न्यूमिनेटर से बेटा माइनस कॉमन ले रहा हूं, आपके पास आएगा माइनस कॉमन, और ये आपके पास बचेगा x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाली टर्म होगी प्लस, प्लस वाली टर्म हो गई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिवाइड में आ गया जी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों टर्म्स होगी सेम, कैंसलेशन, रिमेनिंग आपके पास आ गया माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यूं आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। किसी बच्चे ने इसकी भी पिक्चर लेनी हो तो वो ले सकता है, फिर हम अगला सवाल स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट में आपको कहता है y इक्वल्स टू log 1 माइनस cos स्क्वायर x। अगेन आपके पास राइट साइड पे जो वेरिएबल है वो x है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x d ओवर डी एक्स वाई d ओवर डी एक्स log 1 माइनस cos स्क्वायर x। log का डेरिवेटिव सिंपल 1 ओवर में कर देना है, तो यहां पर भी बेटा इसको लिखें 1 ओवर में dy ओवर डी एक्स 1 ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर x। क्योंकि मेरे बच्चों ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स है, ये x है, दोनों सेम नहीं है, तो हम इसको आगे लिखेंगे d ओवर डी एक्स 1 माइनस cos स्क्वायर x। ओके, तो बेटा जी ये dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको मैं लिख रहा हूं जी साइन स्क्वायर x। बताता हूं क्यों लिखता हूं इसको साइन स्क्वायर x। और यहां पर बेटा ये है 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ऐसे ही, और ये cos स्क्वायर x है, इसके ऊपर हम मैनी ऑफ टाइम बात कर चुके हैं कि अगर फंक्शन के ऊपर स्क्वायर हो तो मतलब होल स्क्वायर, अगर एंगल के ऊपर स्क्वायर हो तो वो सिर्फ एंगल के ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है। अब यहां पर फंक्शन के ऊपर स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर है, इसलिए 2 शुरू में पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में cos 2 माइनस 1 हो जाएगा, और x, और फिर d ओवर डी एक्स पावर के अंदर का डेरिवेटिव cos x। अगर आपकी समझ के लिए, आसानी के लिए मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, cos x का होल स्क्वायर। तो क्या किया आपने, 2 शुरू में cos ऐसे ही 2 माइनस 1, और क्योंकि यहां पर x है अंदर cos x है, सेम नहीं है, तो डेरिवेटिव आगे आ गया। ओके, और ये 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर कैसे हुआ है, फॉर्मूला बेटा फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। cos स्क्वायर x बेटा इधर प्लस का है, इसको उस तरफ ले जाएं तो उधर जाके राइट साइड पे ये हो जाएगा माइनस का इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो इस तरह 1 माइनस cos स्क्वायर x को हम साइन स्क्वायर x पुट कर सकते हैं। अगला सब देखिएगा बेटा जी, dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, अब 1 ओवर साइन स्क्वायर, ये किसका उलट है बताइएगा जरा मुझे, कोसेकेंट स्क्वायर का उलट है। चले बट फिल वक्त ऐसे रहने दें, देखते हैं हमारे पास सवाल का सलूशन क्या बनता है, उसके अकॉर्डिंग इसको देख लेंगे। फिर 0 खत्म हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, cos x आ जाएगा आपके पास, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन लिखेंगे।
अच्छा जी, ये माइनस साइन आया है, ये साइन स्क्वायर है, तो बेटा ये स्क्वायर थोड़ा सेट कर लें इसको, ये स्क्वायर से ये साइन हो जाएगा कैंसल, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, 2 ऊपर है, कोस एक्स है और नीचे क्या है साइन एक्स, मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने, ये साइन स्क्वायर से कैंसल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर आ गया 2 कोस एक्स, नीचे है साइन एक्स। और मेरे बच्चों कोस ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कोट एक्स के इक्वल होता है। तो इस तरह बेटा जी ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। जिस मेरे बच्चे ने पिक्चर लेनी हो वो इसकी पिक्चर ले और फिर हम इसका पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का बेटा पार्ट 5 है y इक्वल्स टू log x ओवर एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सेम एज इट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x d over dx y d over dx log x ओवर x का स्क्वायर। वैल्यू फ्रैक्शन में है, ये आपके पास f है, ये आपके पास g है। क्वोशंट रूल बेटे अप्लाई करेंगे, dy ओवर dx इक्वल्स टू g एज इट इज f का डेरिवेटिव माइनस f एज इट इज g का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय g का स्क्वायर। g एज इट इज मतलब g एक्स स्क्वायर, f का डेरिवेटिव मतलब log x का डेरिवेटिव माइनस f एज इट इज मतलब log x, g का डेरिवेटिव मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव और g का स्क्वायर मींस x स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया, क्वोशंट रूल अप्लाई किया है। अगर कहते हो तो मैं लिखता हूं बेटा, यहां पे लिख देते हैं जी। अब तक वैसे मेरे सारे बच्चों को याद हो जाना चाहिए था, g ऐसे ही, f का डेरिवेटिव माइनस f ऐसे ही और g का डेरिवेटिव g का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा जी dy ओवर dx एक्स स्क्वायर और log x जो भी हो 1 ओवर में आ जाएगा, तो इसलिए यहां पे आपके पास आएगा 1 ओवर माइनस log x, पावर रूल 2 शुरू में, x ऐसे ही, पावर में से कम तो 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। इस x से इसको कैंसिल करें, dy ओवर dx इक्वल्स टू, तो बेटा ये आपके पास आएगा x माइनस 2x log x ओवर x की पावर 4, dy ओवर dx इक्वल्स टू x कॉमन 1 माइनस 2, x कॉमन लेंगे तो ये 1 रह गया, यहां से x कॉमन चला गया, डिवाइडेड बाय x की पावर 4। तो बेटा ये इससे कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग 1 माइनस 2 log x ओवर x की पावर 3 इज आंसर। इजी सवाल था, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप था और ये पेपर में आने वाला सवाल भी है बेटा, इतना इसको इजी ना लीजिएगा। ओके, पिक्चर ले लें, फिर हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा पार्ट 6 है आपके पास, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 3/2। अब ये देखने में बेटा सवाल इतना बड़ा आपको लग रहा है, अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे, डेरिवेटिव लेने जाएंगे तो वाकई ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अब क्योंकि हमने log का डेरिवेटिव पढ़ रखा है, तो मैं यहां पर log की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इसको सॉल्व करूंगा, तो सवाल हमारा हो जाएगा आसान। log की प्रॉपर्टीज क्या बेटा, क्लास 9 चैप्टर 3 के अंदर आपने पढ़ी थी, मैं रिकॉल करवा रहा हूं बेटा। अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, तो log उसको किस में लिख देता है, प्लस में लिख देता है। अगर ऐसे ही दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हों तो लोग उनको किस में लिख देता है, माइनस में लिख देता है। सारे बच्चों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। और एक प्रॉपर्टी और भी थी,
अगर log के साथ कोई वैल्यू पावर में हो तो log पावर को शुरू में ले आता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज का हम यहां पर यूज करेंगे। मल्टीप्लाई में हो तो log प्लस में कर देता है, डिवाइड में हो तो log माइनस में कर देता है, पावर आए तो log पावर को शुरू में ले आता है। इन तीनों प्रॉपर्टीज का हम इस क्वेश्चन के ऊपर यूज करेंगे और सवाल हो जाएगा हमारा आसान। कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो सबसे पहले तो बेटा log की प्रॉपर्टी है, दोनों तरफ log लेके आना होगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग ln on both side, ln y ln x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 लिख रहा हूं मैं क्योंकि स्क्वायर रूट है, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 1 की पावर 3/2। अब log की प्रॉपर्टीज का बेटा हम यूज करेंगे। ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में हो रही हैं तो log इनको लिख देगा प्लस में, ये प्लस आएगा, और ये वैल्यू हो रही है डिवाइड तो log इसको किस में करेगा? माइनस में कर देगा। ये log की हमने प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल किया। और एक प्रॉपर्टी हम अगले स्टेप में इस्तेमाल करेंगे, वो क्या है? log के साथ अगर पावर हो तो पावर कहां आती है बच्चों? शुरू में आ जाती है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस log 2x प्लस 1 माइनस पावर शुरू में 3/2 एक्स क्यूब माइनस 1 आपके पास आ गया। ओके, तो अब यहां पे बेटा हम लेंगे डेरिवेटिव। अब सवाल आसान है, ना कोई प्रोडक्ट रूल रहा ना कोई क्वोशिएंट रूल रहा, सिंपल अलग अलग log का फॉर्मूला लगाएं और हम आंसर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन with respect to x on both side। तो d over dx log y, अब ये वैल्यूज प्लस माइनस में है तो आप सभी जानते हैं कि अगर फंक्शन प्लस या माइनस में हो तो डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई होता है। तो मैं यहां पर अलग अलग ही लिख दूंगा। 1/2 कोफिशिएंट बाहर निकाल लें, d over dx log एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस डी ओवर डी एक्स लॉग 2x प्लस 1 माइनस 3/2 लॉग एक्स क्यूब माइनस 1 बेटा आपके पास आ जाएगा ये। ठीक है, अब log का डेरिवेटिव, log के साथ जो भी हो log क्या करता है? 1 ओवर में ले आता है। तो यहां पे आएगा log 1 ओवर y। अब यहां पर log के साथ है y, डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मींस हम इसको आगे भी लिखेंगे d ओवर डी एक्स y 1/2। log क्या करता है? जो भी हो 1 ओवर में ले आता है, तो 1 ओवर में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये बेटा x है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेम नहीं है तो हम इसको आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस log के साथ जो भी हो तो log क्या करता है? 1 ओवर में ले आता है 2x प्लस 1, और log के साथ लिखा हुआ है 2x प्लस 1, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दोनों सेम नहीं है तो हम आगे लिखेंगे सेम एज इट इज 3/2, log के साथ जो भी हो 1 ओवर में आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, और log के साथ है एक्स क्यूब माइनस 1, डेरिवेटिव यहां पे मिस रह गया जी, x के रिस्पेक्ट है, दोनों सेम नहीं है तो हम इसको लिखेंगे आगे d ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 1, ये आपके dy ओवर dx, सॉरी 1 ओवर y भी साथ लिख लें पहले, 1 ओवर y dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बच्चों ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल, सिंपल पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से कम और ये जीरो कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1, 2 कोफिशिएंट है, ये दोनों सेम है, रूल 2 लगेगा, 1 हो जाएगा और 2 1 2, और प्लस
1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 माइनस, ये माइनस है, स्पेस का मैं नीचे लिख रहा हूं, -3/2 और मल्टीप्लाई करके लिख लें, -3 1 3 और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2x³ -1। और बेटे नेक्स्ट पावर रूल, 3 शुरू में x पावर में से कम और कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट बेटा y डिवाइड में इधर आके होगा मल्टीप्लाई, dy/dx इक्वल्स टू y आ गया मल्टीप्लाई में, और इसको ब्रैकेट डालें, 2x - 0 तो 2x/2 × x² -1 प्लस 2 + 0 आपके पास आएगा 2 / 2x + 1 -3/2 x³ -1 और 3x² - 0 क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा आपके पास। अब यहां पर जस्ट y की वैल्यू रिप्लेस कर दें जो सवाल के अंदर आपको गिवन थी, तो रिमेनिंग आपका आंसर है y किसके इक्वल था, √x² - 1 2x + 1 डिवाइडेड बाय x³ -1 होल पावर 3/2, ये 2 से कैंसल, x/x² - 1 प्लस 2/2x + 1 -3 सीधा 9x² / 2 × x³ -1। ये बेटा जी आपके पास आ गया आंसर। इसको मैं अलग भी कर देता हूं ताकि आपको कोई भी इशू ना रहे। यूं बेटा आपके चैप्टर नंबर 2 की 2.2 हुई कंप्लीट। अगर आपको बेटा ये लेक्चर पसंद आया हो, समझ आया हो, तो बेटा इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको देखिएगा भी जरूर पूरे को। मुझे वॉच टाइम की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए इसको लेक्चर को पूरा देखिएगा। और आने वाली मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैप्टर 2 की आप बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले लेक्चर के अंदर बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।